आज 19 मार्च है और पटना हाईकोर्ट में आज फिर से 70वीं बीपीएससी मुद्दे पे सुनवाई की गई है। कल 18 मार्च था, कल भी इस मुद्दे पे सुनवाई किया गया था और कल कोई नतीजा नहीं निकला था और फाइनली आज भी सुनवाई हुई है। तो जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कि 70वीं बीपीएससी के मामले में आज जो सुनवाई हुई है इसमें पटना हाईकोर्ट का क्या जजमेंट है। वैसे 70वीं बीपीएससी के मामले में हाईकोर्ट के जजमेंट का इंतज़ार इतना ज़्यादा करना पड़ रहा है जितना इंतज़ार देवसेना को बाहुबली के लिए नहीं करना पड़ा था। लोगों को तारीख पे तारीख मिलते जा रहा है लेकिन नतीजा असफल है, कोई फाइनल नतीजा नहीं निकल पा रहा है। तो इस वीडियो लेक्चर में जानेंगे कि आज 19 मार्च को क्या डिसीजन हुआ है। इससे पहले देख लेते हैं कि अब तक इस मामले में क्या किया गया है। तो आप सभी को पता होगा कि प्रीलिम्स एग्ज़ाम जो है 13 दिसंबर को हुआ था। उसमें क्वेश्चन पेपर लीक, बापू सभागार में एग्ज़ाम जो हुआ था वहाँ पे जो बहुत सारा अनियमितता ली गई थी, उसके वजह से स्टूडेंट की मांग की गई थी कि ये एग्ज़ाम कराया जाए पूरी तरीके से। उसके 4 जनवरी 2025 को फिर से इसका एग्ज़ाम कराया गया बापू सभागार सेंटर वाले के बाद। उसके बाद से स्टूडेंट के द्वारा जो है पटना में प्रदर्शन भी किया गया अपने मांगों को लेकर के एग्ज़ाम को रद्द किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पे सुनवाई करने से इनकार कर दिया। उसके बाद पटना हाई कोर्ट में इसकी याचिका दायर की गई और इसकी अंतिम सुनवाई 7 मार्च को हुई थी। फिर जो देख सकते हैं कि कल यानी 18 मार्च को जो है इन मुद्दों पे चर्चा की गई थी और रॉन्ग क्वेश्चन के मामले पे कि क्वेश्चन जो रॉन्ग जो आया था उसके ऑप्शंस भी गलत दिए गए थे। जैसे आप सभी को देख सकते हैं कर्क रेखा वाला, उसके अलावा सेंसस वाला था 2011 वाला, वो भी रॉन्ग था। उस चीज़ पे एग्ज़ाम हॉल में जो समस्या था उस चीज़ के बारे में लेके और फाइनली जो एग्ज़ाम के बारे में ये भी बताया था कि क्यों ना एग्ज़ाम को किसी और एजेंसी को दे दे। इन सब मुद्दों पे कल हुआ था लेकिन फाइनल जजमेंट नहीं आया था। अब बात कर लेते आज 19 मार्च है तो क्या 19 मार्च को कोई फाइनल जजमेंट आया है। तो आज भी इस मामले पे बहुत सुनवाई हुआ है, लंच से पहले और लंच के बाद भी, लेकिन फाइनल कोई इशू नहीं आया, यानी कि फाइनल जो है फैसला आज भी नहीं आया है। तो क्या किया गया है तो देख सकते हैं मामले को क्या कर दिया गया है, रिजर्व रख दिया गया है, यानी कि पटना हाईकोर्ट के द्वारा इस फैसले को रिजर्व रख दिया गया और इस स्थिति में कोई भी फैसला नहीं दिया गया। अब ये फैसला कितने दिनों पे आएगा इसके बारे में बता पाना संभव नहीं है, लेकिन जो आज मुद्दे पर डिस्कशन हुआ उस चीज़ को देख लेते। इससे पहले 71वीं बीपीएससी के भी आ रहा है सुखबू घाट की 71वीं बीपीएससी में भी लगभग 1200 से 1500 पे अधिक वैकेंसी आने वाली। इसका एग्जाम पैटर्न क्या होगा, तैयारी कैसे करना है, सिलेबस क्या, इसका वीडियो ऑलरेडी हमने डिस्कस किया, आप जाकर देख सकते हैं। अब फाइनली देख लेते हैं कि आज यानी 19 मार्च को किन किन मुद्दों पे जो हुआ है, चर्चा हुआ। तो इसमें जो वकील के द्वारा जो थे बीपीएससी के हम लोग स्टूडेंट की तरफ से, उनके द्वारा जो बताया गया था कि एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पेपर का लीक होना या फिर जो एक बार नहीं कई बार एग्ज़ाम्स में ऐसे हो रहे हैं और बिहार में सभी एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं। इतना लीक तो पानी भी नहीं होता है टंकी से जितना पेपर यहाँ पे लीक हो रहा है। तो ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 14, आर्टिकल 16 और आर्टिकल 21 का उल्लंघन नहीं है। इस मुद्दे पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन किया गया। फिर था कि जो रॉन्ग क्वेश्चन कर दिया गया, जो हमने स्टार्टिंग में बताया कर्क रेखा, इस तरीके से लगभग 7-8 क्वेश्चन जो थे उस पर डिस्कशन हुआ। क्वेश्चन को डिलीट भी कर दिया गया, आप सभी को पता होगा। उसके बाद बताया गया है कि बहुत सारे स्टूडेंट के द्वारा ये बताया जा रहा है कि क्या जो कुछ अफवाह चल रहा था कि एक्स्ट्रा रिज़ल्ट दिया जाएगा या फिर इसकी सीबीआई जांच कराई जाएगी या फिर जो है फिर से री एग्ज़ाम होगा या फिर 70वीं बीपीएससी का जो मेंस एग्ज़ाम 25 से 30 अप्रैल को होने वाला है, क्या यह नहीं होगा। तो इन मुद्दों पे फ़िलहाल कुछ भी अभी सुनवाई नहीं हुआ है। सीबीआई वाला मुद्दे पे भी नहीं हुआ है, एक्स्ट्रा रिजल्ट की बात नहीं की जा रही है। री एग्ज़ाम पे जब तक ये जजमेंट नहीं आएगा तब तक री एग्ज़ाम की या फिर क्या होगा, हाईकोर्ट का क्या रुख होगा उसके बाद ही पता चलेगा। लेकिन सीबीआई जांच और एक्स्ट्रा रिजल्ट की बात जो है एक तरीके से अफवाह है, ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि पटना हाईकोर्ट के द्वारा जो है जजमेंट को रिजर्व कर दिया गया। अब ये फैसला कभी भी आ सकता है, 1 दिन 2 दिन या लंबा समय लग सकता है। लेकिन अब क्या बात किया जाए कि क्या फाइनली ये रिजर्व जो है जजमेंट ये किसके पक्ष में आएगा। तो इससे पहले बहुत सारी वैकेंसी बिहार में हुई हैं, जैसे आप 64वीं बीपीएससी का एग्जाम्पल ले सकते हैं। 64वीं बीपीएससी में भी इसी तरीके की गई थी, बहुत तरीके का हुआ था, लग रहा था कि स्टूडेंट के फेवर में आएगा लेकिन फाइनली स्टूडेंट के फेवर में नहीं आया था। 64वीं बीपीएससी की मेंस कॉपी को ही पटना हाई कोर्ट के द्वारा मांगा गया था लेकिन बीपीएससी के द्वारा अब तक वो कॉपी नहीं भेजी गई है। और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम हुए हैं बिहार में जिसमें इस तरीके की अनियमितता देखने को मिली और फाइनली नतीजा ये रहा है कि स्टूडेंट के पक्ष में फैसला नहीं आया है। तो उम्मीद मानकर चल सकते, क्योंकि देखिए बीपीएससी 70वीं के लिए जो है मेंस का फॉर्म फिलअप भी बढ़ा
हो गए हैं। उसके अलावा जो पोस्ट प्रेफरेंस है इन सब भी ले लिया गया। अगर उस वीडियो को देखना चाहते हैं जाकर देख सकते हैं। उसके मेंस की एग्ज़ाम डेट जो 25 से 30 अप्रैल को वो भी जारी कर दिया गया है। तो एक तरीके से ये माना जा सकता है कि फिर से कहीं एक बार फिर से स्टूडेंट की हार हुई और जो है आयोग जो है इस दिशा में तत्परता से कार्य कर रहा है। तो मैं भी बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्ज़ाम जो है मेंस के एग्ज़ाम हो जाए, यानी कि 25 से 30 अप्रैल को। ऐसी एक संभावना है जो प्रीवियस ईयर जो जजमेंट है उसके आधार पे हम ऐसा बोल रहे हैं। मे बी स्टूडेंट के पक्ष में डिसीजन आ जाए तो बहुत बड़ी खुशी की बात है। अब देखना होगा हाईकोर्ट के जजमेंट पे कि हाईकोर्ट क्या कर रहा है और कितने दिन में इसका रिजर्व फैसला आ रहा है, उसके बाद ही कुछ होगा। अगर हो सकता है तो मे बी आपके ये मेंस के एग्ज़ाम कैंसिल भी हो या इसमें डेट बढ़ा कर देखने को मिले, इस तरीके की हो सकता है। अब बात कर लेते हैं बिहार में नई वैकेंसी की बात के लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट की। तो लगभग न्यायिक सेवा में 176 पदों पर वैकेंसी होने वाली है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग जिसमें बिहार SSC CGL जो राजस्व अधिकारी के 3359 पद। उसके अलावा आप देख सकते हैं कि BPSC के द्वारा 16,513 से अधिक पदों पर नियुक्ति है, जिसमें खत्तर BPSC तकनीकी सेवा आयोग के लिए 29,000 से अधिक पदों वैकेंसी आएगी और ये सारी प्रक्रिया चुनाव से पहले पूरी कर ली जाएगी। तो यदि आप इन सब की एग्जाम की तैयारी करना चाह रहे हैं, कैसे तैयारी करना, तो हमारे चैनल पर इन सभी एग्जाम की GS की करंट अफेयर्स की तैयारी कराइए। आप जरूर इसका लाभ उठा सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।